धारणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सौवसाहुणं येनात्मा बुद्धितात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र में 45वां श्लोक पढ़ते हैं। अपन ने कल तक पढ़ा था 44वां श्लोक। यह आत्म तत्व कैसा है, इसके आगे एक सुंदर श्लोक है, वो पढ़ते हैं। जानन्नप्यात्मनस्तत्त्वं विविक्तं भावयन्नपि पूर्वविभ्रमसंस्कारात् भ्रान्तिर्भूयोऽपि गच्छति। अब कोई जीव है जिसने इस प्रकार से दृश्यमान से अपना चित्त हटा करके इदम विविक्तम, जो विविक्त आत्म तत्व है, शब्द वर्जित है और निष्पन्न है, चैतन्यमयी है, ऐसे आत्म तत्व को जान लिया, समझ लिया, अनुभव कर लिया। अब ऐसा होने पर वह व्यक्ति क्या फिर से अज्ञानी बन सकता है? क्या फिर से ये दिखने वाला शरीर है इसको अपना मान सकता है? क्या फिर से जो बाहर में पुत्र, भार्या, पत्नी, बच्चे हैं उनमें अपनेपन की कल्पना कर सकता है क्या? एक बार वो ज्ञानी बन गया, उसने देख लिया यह मैं जीव तत्व हूँ, मैं अमूर्त तत्व हूँ, इन सब से मेरा कोई नाता वास्तव में नहीं है। ऐसा होने पर क्या वह फिर से अज्ञानी बन सकता है क्या? और यदि नहीं बन सकता है तो हमको ऐसा दिखता है बनते हुए, और यदि बन सकता है तो ऐसा क्या हो जाता है, ऐसा क्या हो जाता है जिससे वह फिर से अज्ञानी बन जाता है? उस बात का उत्तर दे रहे वो कि जानन्नप्य आत्मनः तत्त्वं, जानन अपि आत्मनः तत्त्वं, आत्मा के तत्व को, स्वयं के स्वरूप को, जानन अपि, जानता हुआ भी, जानता हुआ कि हाँ यह जीव में हूँ, चैतन्यमय अकेला एक हूँ, ऐसा जानता हुआ भी। और फिर विविक्तम भावयन अपि, विविक्त, शुरू में उन्होंने एक प्रतिज्ञा करी थी, विविक्तम आत्मानम अभिधास्य, मैं आपको विविक्त आत्मा दिखाऊंगा। आचार्य भगवान भी स्वयं पुरुष शास्त्र में क्या विविक्त आत्मा दिखा रहे हैं। विविक्त आत्मा यानी, विविक्त शब्द हिंदी का है और कुछ नहीं, विविक्त आत्मा, विविक्त आत्मा यानी कौन सी आत्मा? विविक्त आत्मा यानी कौन सी आत्मा होती है? अरे बोलो कुछ तो। पृथक, विविक्त नहीं होता है पृथक, पर वस्तुओं से विविक्त, स्वयं के स्वरूप से एकत्व लिए हुए और पर पदार्थों से विविक्त, शरीर से विविक्त यानी शरीर से रहित, राग द्वेष मोह से विविक्त यानी उनसे रहित, पत्नी बच्चा धन धान्य संपत्ति से विविक्त। आत्मा कैसी है? इन सब से विविक्त है। दो शब्द यूज किए उन्होंने समय सारजी में, एयत्त निश्चय गदो, एकत्वगत और विविक्तगत। एकत्व विभक्त आत्मा, तम एयत्त विहत्तम, दाये हम अपणो, मैं आपको आत्मा दिखाऊंगा। कैसी आत्मा? एकत्व विभक्त आत्मा, एकत्व विभक्त आत्मा। एकत्व यानी एक पने से, अपने आप से है, जो स्वयं से एक लिए हुए। और एयत्त विहत्तम, विभक्त यानी पर से विभक्त, जितनी चीज़ों से तुमने इसको जोड़ा हुआ है उन सब चीज़ों से अलग करके दिखाएंगे। आपने जहाँ जहाँ आत्मा का संबंध जोड़ा है वो सब संबंधों से काट काट करके दिखाएंगे। ये सब कुछ भी संबंध आत्मा के नहीं है। बाहर के संबंध तो काटेंगे ही, शरीर के संबंध भी कट करके नहीं, ये शरीर का संबंध भी आत्मा का नहीं है। शरीर के तो जाने तो जो कर्म का संबंध है, बोले अनादि संबंध है, अनादि काल का है, उस संबंध को भी काटेंगे नहीं, कर्म का संबंध भी आत्मा का नहीं है।
कर्म का जाने तो जो खुद में होने वाले बहुत सारे राग, द्वेष, गुस्सा, मान, माया, काम, क्रोध, वो भाव आ रहे हैं, उनसे भी स्वयं में क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। ये भी आत्मा का नहीं है। और क्या अधूरेपन के भाव हैं, उनसे भी करेंगे अलग, कि नहीं ये सब भी नहीं है, केवल आत्म तत्व शुद्ध चैतन्यमयी ज्ञानमयी पूर्ण ज्ञाता दृष्टा स्वभावी, इस प्रकार का वह जैसा है उससे बोलते हैं विविक्त आत्म तत्व। सबसे हमने इसको क्या किया, अलग, और स्वयं का जो स्वभाव है उसको इसमें स्थापित रहने दिया। चेतना को अलग नहीं करेंगे, सुख को, ज्ञान को, वीर्य को, शक्ति को, अस्तित्व को, इन सब को अलग नहीं करना है। क्या आपको लगे सबको अलग कर दो, सब नहीं, जो उसका है वो उतना रहने दो। तो ऐसा उन्होंने कहा था विविक्तम आत्मा, ऐसे विविक्त आत्मा को भावयन अपि, भाता हुआ भी। पहले तो ज्ञान करना था, श्रवण करना था, विचार करना था, निर्णय करा, वो सब करने के बाद में इसने जानन अपि, जान लिया, और जानने के अलावा भावना भी भा रहा है, उस रूप हो रहा है, अपने आप को मान भी रहा है, मैं सबसे विविक्त हूँ, मैं एकत्र रूप हूँ। ऐसा सुंदर जीव है, क्या नाम है उसका, अंतरात्मा, अवबुद्ध, जिसको परस्मिन, पर में परायपने की भावना आ चुकी है, ऐसे जिसको देह आदि में अज्ञान नष्ट किया है, ऐसे अलग अलग शब्द दिए सब बार बार। तो ऐसा जो जीव है, वह जीव क्या फिर से पागल हो सकता है, क्या उन्मत्त हो सकता है? इतनी मेहनत से अपन वहाँ पहुँचे हैं, कहाँ पर, यह मैं चैतन्यमयी जीव, इतनी मेहनत से पहुँचे, तो क्या वो फिर से बिगड़ सकता है? जानन अपि आत्मनस्तत्वम विविक्तम भावयन अपि, विविक्त भी भाता हुआ, क्या वह बिगड़ सकता है? इतनी मेहनत करके अपन कहाँ पहुँचे हैं, वहाँ अंतरात्मा बने। चलो ये अपन बाद में करते। एक बार कोई व्यक्ति परमात्मा बन गया, भगवान बन गया, तो क्या फिर से वापस से उसको अज्ञान का पागलपन छा सकता है? उसको नहीं छा सकता है। अरिहंत बनने के बाद में, सिद्ध बनने के बाद में फिर नहीं छा सकता है, लेकिन बीच में छा सकता है। अब क्यों छा सकता है? उन्हें क्या बोला, पूर्व विभ्रम संस्कारात् भ्रांति भूयः अपि गच्छति। और ये बहुत महत्वपूर्ण अपने सबके लिए जो उन्होंने लिखा है, ये सावधानी का श्लोक है कि आप ज्ञानी बन गए हो, आपको इतना समझाया था, आपने अपने आप को जान मान लिया है, आप बुद्धिमान हो, वेरी गुड एंड नाइस, लेकिन सुनो, सावधान रहना। पूर्व विभ्रम संस्कारात्, जो पहले के पागलपन के संस्कार हैं, पहले के अज्ञान के संस्कार हैं, उनके कारण से भ्रांति, जो भ्रांति है, भूय, पुनः पुनः बारंबार, गच्छति, आ जाती है। भ्रांति भूयो अपि, भूय यानी होता है अनेक बार, वो गच्छति आ जाती है। देखो किसी ने शराब का त्याग कर दिया, त्याग मतलब शराबी था, अच्छी उसको पीने की आदत थी, सिगरेट का, शराब का, ड्रग्स का, किसी के समझ लो, तो उसको आदी था, वो आदी होकर के उसको समझ में आया कि नहीं मुझे निकलना चाहिए इससे। उसने विल पावर को स्ट्रॉन्ग किया, किसी रिहैब सेंटर में गया, वहाँ पर रहा 2-3 महीने, उसका सारा ट्रीटमेंट हुआ और उसने छोड़ करके वो आ गया। क्या छोड़ के आया वो? शराब, सिगरेट, ड्रग्स छोड़ दिया, नॉर्मल हो गया। अब वो नॉर्मल जो हो गया है, अब वो फिर से शराब पिएगा क्या? अब वो फिर से घर आ गया, अब कोई संस्कार आ जाए, आगे कोई संस्कार आ जाए, जाग जाए, तो क्या हो जाए? फिर से पगला जाए। देर नहीं लगती है, उसको बचाना पड़ता है कि देखो बचो, लोगों की संगति से बचो। उसको खुद को भी तलब उठती है कि अरे अपन पी लें, कितना मजा है, एक बार पी लेते हैं, आज महीने में एक बार पी लेते हैं, छुट्टी के दिन पी लेते हैं, थोड़ा सी तो है, एक घूंटी पी लेते हैं। अब उसको पुरानी क्या है, वो चीज़ें कुल बुलाएगी। कभी कभी मतलब 31 आया, कोई एनिवर्सरी आई, कोई पार्टी में चला गया, सब शराब पिए, तो उसको देख देख करके अरे चल थोड़ा ले लेते हैं, ऐसे करके उसका मन मचलता है। मन मचलता हुआ उसका मन, जब तक वो स्ट्रॉन्ग नहीं करे,
तब तक, नहीं तो वो कभी गिर सकता है। लेकिन उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ता है, उसकी पत्नी ध्यान रखती है, उसके पिताजी ध्यान रखते हैं कि लौट करके आया, अच्छा हो गया। लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी कि देखें कहीं फंस तो नहीं जाए, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है, नहीं तो ये तो फिर निपट जाएगा। और फिर एक पल की भूल है और फिर वापस से रोना है कि अरे क्यों कर लिया। ऐसे तो होता है, उस वक्त लगता है कर लें, लेकिन एक हो जाने के बाद में अरे हमने क्यों किया। उस वक्त ये थोड़ा संभल जाते तो बच जाते। अब वापस 3 दिन 15 दिन खराब हो गए, अब फिर वापस मेहनत करो। तो पूर्व का जो अज्ञान का संस्कार है, इतने दिन की वो जो आदतें हैं, वो आदतें क्या करती है, भ्रांति को पैदा करती है, अज्ञान को पैदा करती है। ऐसे के ऐसे जीव ज्ञानी बन गया। अब लेकिन वही राग द्वेष वाले लोग, उनको देख देख करके महावीर भगवान की जय। क्या बोल रहे थे तो कि क्या होती है, भ्रांति पैदा, मतलब देख देख करके, राग द्वेष देख करके, लोगों के व्यवहार देख करके, विषय देख करके मन मचलता है। शरीर को देख देख करके यही मैं हूँ। लोग बोलते हैं बार बार तुम अच्छे लग रहे हो, तुम खराब लग रहे हो, तुम्हारी वाणी अच्छी है, तुम्हारा व्यवहार ऐसा है, तुम्हारे पैसे ऐसे हैं, तुम इतने धनवान हो, पैसे कमाओ, ऐसा करो, ऐसे खर्च करो, यहाँ घूमने जाओ। ऐसे बोल बोल करके लोगों का संग मिलता है। सब दुनिया दिखाती कि हम विषयों में खुश हैं, भोगों में प्रसन्न हैं, पत्नी बच्चे के साथ मज़ा आ रहा है। ऐसा सब दिखा दिखा करके वो पुराने संस्कार जागृत होने के अवसर रहते हैं। मुनि महाराज तक को विकल्प आ सकते हैं। अपन जाते हैं ना, अपन जाकर के क्या दिखाते हैं, महाराज हम लोग खुश हैं, हमारी पत्नी है, हमारा बच्चा है, हमारे इतने पैसे हैं, मज़े हैं, घर है, घर में ये है, महाराज हमारे घर आहार के लिए आना, आपको घर भी दिखाएंगे, हमारा कितना बड़ा वैभव है। वो सब दिखा दिखा करके उनका क्या हो रहा है, आप संस्कार जगाने का प्रयास कर रहे हो। वो यद्यपि ज्ञानी है, तपस्वी है, तो वो बचेंगे, लेकिन हम जितना ये कर रहे हैं ना, इससे क्या हो रहा है, उस संस्कार को जगाने की चेष्टा हो रही है। कोई आपके साथ चेष्टा करेगा, समझो आपने रात्रि भोजन का त्याग किया, ठीक है, और आप पहले खाते थे कभी किसी समय पे, अब आपने त्याग कर दिया, अब आपका मन नहीं है, भाव भी अच्छा है आपका। जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ले लो, क्या है, क्या जाता है, क्या बिगड़ता है, थोड़ा सा आज तो चल जाएगा, अभी तो 7 ही बजी है, 10 ही बजी है, तो 12 बजे तक चलेगा रात को, ले लो। अभी तुम बच्चे हो, अभी इसमें क्या होता है, एक दिन में क्या होता है, जरा से में क्या होता है, देखो कितना मज़ा आ रहा है, तुमने क्या जिया है। वो बोले कि अपन ही बोलना चालू कर दे अपने मन से, अरे क्या चक्कर में फंस गए, कहाँ ले लिया भैया के चक्कर में, महाराज जी के चक्कर में। इससे अच्छे तो अपन खाते पीते थे, जब भूख लगे तब खा लो, ये देखो कितने मज़े में, इनको ये भी आइसक्रीम भी मिल रही है, मलाई भी मिल रही है, रस मलाई भी है। अब सोचो जाओ, तो वो अच्छा खासा संस्कार पैदा किया था भला, वही क्या कर लिया उसने, बुरा कर लिया। ऐसा हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। तो वो जो आत्म पूर्व विभ्रम है, पूर्व ज्ञान इतना गाढ़ा होता है कि उस गाढ़ेपन के कारण से गिर सकता है। भूयः, कभी कभी नहीं, उन्होंने कहा भूयः, भ्रांति बार बार होती है। वो शराबी को शराब की इच्छा तो छोड़ने के बाद में बार बार होती है, और बार बार उसको अपने आप को समझाना होता है, नहीं जाना, नहीं पीना, नहीं पीना, नहीं पीना। ऐसे के ऐसे ज्ञानी हैं, ज्ञानी को ज्ञानी बने रहने के लिए, ऐसा नहीं बस ज्ञानी बन गया, एक बार हो गई छुट्टी, एक बार साधु बना, अब तो हो ही गया काम, साधु तो बन ही गया मैं, नहीं, अब तो तुम्हें और प्रयास ज़्यादा करना है। अब आपको जो मिल गई निधि, जो मिल गया है रत्न, उसको आपको बनाए रखने के लिए खूब अच्छी मेहनत है। ऐसा लिखा प्रवचन सार जी की गाथा है 80, 81 उन्होंने कहा कि ये मेरे को रत्नत्रय की निधि प्राप्त हुई, शुद्धात्मा का वैभव प्राप्त हुआ, आत्मा का संवेदन मैंने प्राप्त कर लिया। अब जो प्राप्त कर लिया है, इसकी रक्षा के लिए निरंतरम जागृति, निरंतर मैं जागृत रहता हूँ। क्यों, प्रमाद दस्यु, प्रमाद रूपी जो डाकू है वो आकर के इसको कभी भी लूट ले जाएगा। मेरे पुराने संस्कार हैं, वो कभी भी आकर के लूट ले जाएंगे। कर्म के विचित्र उदय हैं, वो आकर के लूट के ले जाएंगे।
ये लोग हैं, ये बाहरी लोग हैं, इनके बातें हैं, इनके दिखाने के शो ऑफ के तरीके, इनमें मैं लुटा जाऊंगा, इसलिए मुझे सावधान रहने की ज़रूरत है। अज्ञानी को इतना सावधानी की ज़रूरत नहीं जितना ज्ञानी को सावधानी की ज़रूरत है। अज्ञानी को क्या बोला, मैं पहले एक ज्ञानी, बचना क्या? ज्ञानी को नहीं, मुझे बचना है, अब तो मुझे दिख रहा है ना क्या हूँ मैं और क्या नहीं, मुझे बचना है, मुझे बचना है। तो वो पूर्व विभ्रम के संस्कार से बचाने के लिए बहुत भावना करता है, लेकिन गिर सकता है। इससे क्या बता रहे, गिर सकता है। इसलिए कदाचित, एक बात समझ में, एक दूसरी कह रहा हूँ मैं, कि कदाचित कोई ज्ञानी भी अज्ञानी होता हुआ दिखे तो उसकी अवहेलना मत कर दो। उसके भावों को देख करके कि ये तो दुष्ट है, बेकार हो गया है, खराब है, ऐसा नहीं करो। वो अभी ऐसा हुआ संस्कार से पुनः स्थापित होगा। जो एक बार ज्ञानी बना है, अब भले अज्ञानी बन गया, फिर से क्या बनेगा, ज्ञानी बनेगा। महावीर स्वामी जैसे जीव तक भी मुनि बने, रत्नत्रयधारी बने, उसके बावजूद कालांतर में चले गए नरक में, शेर बन गए, 7 नरक जैसे जगह चले गए, लेकिन फिर भी लौट करके क्या बने, फिर से ज्ञानी बने, मोक्ष में गए, मुक्ति हुई। इसलिए जीवों की वर्तमान दशा मात्र को देख करके मत आप निर्णय करो, अपने आप को भी इतना ज़्यादा मत परेशान करो। आप समझो बात को कि चीज़ें बिगड़ सकती है, फिर भी संभल सकती है, संभलने के रास्ते। समझ में आया? बोलो महावीर भगवान की जय।